करेंगे ऑनलाइन। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद देते हुए अपने सिरों को तेरे सम्मुख झुकाते हैं। और जो प्रभु यीशु मसीह विश्वासी लोग अपने अपने घरों में इकट्ठा हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आराधना देख रहे हैं, सबों को तू आशीष दे। और प्रभु यीशु मसीह तेरा नाम अद्भुत रीति से एक एक के जीवन में हो। और प्रार्थना करते हैं हर एक के तू विश्वास की रक्षा कर, ताकि विश्वास में दृढ़ होकर के तेरी महिमा अपने जीवन के द्वारा कर सके। सारा आदर और महिमा तुझको देते हैं इस लॉकडाउन के समय में, जबकि तेरे भवन बंद है, लेकिन फिर भी तूने ऐसे माध्यम दिए हैं जिनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, गीत गाते हैं, उसके ऊपर तेरी आशीष चाहते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा के लिए हमें गीत गा करके आराधना को आगे बढ़ाएंगे। तेरा प्यार
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें इकट्ठा होने के लिए अनुग्रह दिया कि हम अपने अपने घरों में इकट्ठा होकर के परमेश्वर की महिमा अपने जीवन के द्वारा कर सके। मैं सारे विश्वासियों को, क्योंकि हमारे कलीसिया के विश्वासी हैं और दूसरे लोग भी जो इस ऑनलाइन आराधना को सुन रहे हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं जय मसीह की बोलना चाहता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह आशीष दे और इस कठिन परिस्थिति के समय में जबकि हम रह रहे हैं, शैतान नाना प्रकार से कोशिशें कर रहा है कि किस प्रकार से परमेश्वर के काम को रोके, लेकिन जानते हैं परमेश्वर का काम नहीं रुक सकता। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हमें दिन देता है और उस दिन में हमें अपनी महिमा करने के लिए जीवन देता है ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। और जो परीक्षा की समय आज हमारे सामने है, विश्वासियों के सामने है, उस परीक्षा में हमें स्थिर रहने की आवश्यकता है। आज जो मेरा विषय है वो परीक्षा के ऊपर है और परीक्षाएं तो आएंगी, उन परीक्षाओं से हम बच नहीं सकते, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हमें उस परीक्षा में स्थिर रहने की आवश्यकता है। जब हम परीक्षा में स्थिर रहेंगे तो शैतान हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। हमें अपने विश्वास को थाम करके रखना है और इस कठिन परिस्थिति में, उस परीक्षा के समय में हमें यीशु मसीह में बने रहने की आवश्यकता है। जब हम उत्पत्ति के 3 अध्याय में आते हैं तो हम आदम और हवा के विषय में देखते हैं जिनके सामने भी परीक्षा आई। और क्या परीक्षा थी वो ये थी कि परमेश्वर की आज्ञा में बने रहना। परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी किसी बात के लिए कि तुम्हें उस काम को नहीं करना है, लेकिन शैतान ने उनकी परीक्षा ली एक समय में आकर के और हवा को उस परीक्षा में उसने घेर लिया। और क्या कहा? क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा है? क्या परमेश्वर ने ऐसा मना किया है? उसने कहा हाँ, परमेश्वर ने हमसे कहा है कि हमें इस पेड़ के फल को नहीं छूना है, इस पेड़ के फल को हमें नहीं खाना है। लेकिन शैतान ने उनसे क्या कहा? यदि तुम इसके फल को खाओगे तो तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा, तुम्हें अच्छा क्या है बुरा क्या है तुम्हें मालूम हो जाएगा। और उसने तोड़ करके एक फल हवा को दे दिया, बजाय इसके कि हवा उस परीक्षा में ना गिरती, वो उस परीक्षा में गिर गई। उस लुभाने शब्दों में, लुभाने वाले शब्दों में जो कि शैतान की ओर से हवा के सामने पेश किए गए, उसमें वो फंस गई, उसमें वो गिर गई। कई बार विश्वासी लोग भी इसी प्रकार से परीक्षाओं में गिर जाते हैं, परीक्षाओं में पड़ जाते हैं। जब परीक्षा आती है, परीक्षा में स्थिर नहीं रह पाते, उस परीक्षा में गिर जाते हैं और तब शैतान को मौका मिलता है कि वो किस प्रकार से विश्वास को कमजोर करे, उस परीक्षा में घेर करके गिरा दे। और यही काम उसने हवा और आदम के साथ किया। हवा ने खाया और फिर उसने अपने पति को भी, उसके पति को मना करना चाहिए था आदम को कि नहीं, परमेश्वर की आज्ञा ये नहीं है, हम परमेश्वर की आज्ञा तोड़ देंगे यदि हम ऐसा करेंगे। लेकिन वो भी उस परीक्षा में स्थिर नहीं रह सका, वो गिर गया। और क्या लिखा हुआ है?
परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। और आज संसार के लोग परमेश्वर की महिमा से रहित है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाप किया, उन्होंने बुराइयां करी, उन्होंने नाना प्रकार से परमेश्वर को दुख दिया, यीशु मसीह को दुख दिया। बहुत सारे विश्वासी लोग भी अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर को, यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, दुखी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जब परीक्षा आती है उस परीक्षा में स्थिर नहीं रह पाते, परीक्षा में गिर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है हर एक विश्वासी परीक्षा में स्थिर रहे, आदम और हवा की तरह न गिर जाए। शद्रक, मेशक और अबेदनगो के सामने परीक्षा आई थी, है ना? क्या आई थी? कि राजा की खड़ी कराई मूर्ति के सामने दंडवत करना है। लेकिन शद्रक, मेशक और अबेदनगो उस परीक्षा में नहीं गिरे, वो अपने विश्वास में स्थिर रहे, वो परीक्षा में स्थिर रहे। कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम आग की भट्टी में डाल दिए जाए तो डाल दिए जाए, लेकिन हम अपने परमेश्वर के नाम को नीचा नहीं होने देंगे। हम इस परीक्षा में नहीं गिरेंगे। और वो नहीं गिरे। राजा ने आज्ञा दी, एक और मौका दिया कि शायद ये फिर अब के परीक्षा में गिर जाएंगे, लेकिन वो नहीं गिरे। उन्हें आग की भट्टी का सामना करना ही पड़ा। लेकिन उस भट्टी में जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह वहां पर मौजूद था। हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह वहां पर मौजूद था। और जब उस शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उस आग में फेंका गया, जो फेंकने वाले थे वो झुलस करके खत्म हो गए, लेकिन उन तीनों का बाल भी बांका लिखा हुआ है, उनके मोज़ों में भी दुर्गंध, जलने की दुर्गंध नहीं पाई गई। क्यों? क्योंकि वो उस परीक्षा में स्थिर रहे जो उनके सामने थी। हर एक विश्वासी को आज अपने जीवन के विषय में देखने की आवश्यकता है। जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो जान रहे हैं, विश्वासी उन्हें हर एक परीक्षा में जो भी सामने शैतान लेकर के आता है उसमें स्थिर रहने की आवश्यकता है, ताकि किसी भी प्रकार से किसी परीक्षा में ना गिर करके अपने यीशु मसीह के नाम को नीचा करे, पवित्र आत्मा को, परमेश्वर को शोकित करे। ऐसा ना हो हमारे जीवन के द्वारा, लेकिन हमारे जीवन के द्वारा सदा प्रभु यीशु मसीह की महिमा होने पाए। शद्रक, मेशक और अबेदनगो के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा हुई, परमेश्वर पिता की महिमा हुई, पवित्र आत्मा की महिमा हुई, त्रिएक परमेश्वर की महिमा हुई। और तब राजा ने ऐलान कर दिया, जो शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की आराधना नहीं करेगा वो नाश कर दिए जाएंगे। ये परीक्षा में स्थिर रहने का नतीजा था। हालेलुया! कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर को ऊंचा उठाया गया। जो अन्य जाति राजा था वो भी कह रहा है कि इनका परमेश्वर धन्य है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर राजा महान है। हालेलुया! आज क्या हमारे लिए लोग कहते हैं कि इनका परमेश्वर महान है, या हमारे लिए कुछ और बातें करते हैं? हमें सोचने की आवश्यकता है, हमें अपने विषय में ध्यान करने की आवश्यकता है कि जब हम यीशु मसीह को हमने अपना जीवन दिया है, यीशु मसीह के साथ साथ हम चल रहे हैं, उसने हमें अपने आत्मा से भरा है, उसने हमें वो जीवन दिया है जो कि हम कहीं से भी प्राप्त नहीं कर सकते थे। लेकिन जब यीशु मसीह के पास आए, वो जीवन हमने यीशु मसीह में होकर के अपने आप में पा लिया, ताकि उस जीवन के द्वारा यीशु मसीह की महिमा हो, पिता परमेश्वर की महिमा हो, पवित्र आत्मा की महिमा हो। किसी भी प्रकार से, किसी भी कार्य के द्वारा, हमारे करने के द्वारा
हमारे परमेश्वर की निंदा ना होने पाए, लेकिन सदा प्रभु यीशु मसीह का नाम, पिता परमेश्वर का नाम, पवित्र आत्मा का नाम ऊंचा किया जाए। चौथे अध्याय में जब हम आते हैं, कैन के सामने परीक्षा आई। और क्या परीक्षा थी? जब वो अपने अपने भेंटों को चढ़ाने के लिए, अपने अपने बलिदान को चढ़ाने के लिए परमेश्वर के पास गए, तो परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया। क्यों? क्योंकि उसका मन साफ था, उसका मन शुद्ध था, लेकिन कैन के मन में खोट थी। और उसके सामने अब परीक्षा क्या आ गई? मैं अपने भाई को मार दूंगा। कोई देखने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, मेरे माँ बाप भी नहीं है, हम दोनों ही अकेले यहाँ पर इस अकेले स्थान में हैं। उसने अपने भाई को घात किया और उसे मट्टी में दबा दिया। परीक्षा में गिर गया, कैन परीक्षा में गिर गया और परमेश्वर के सामने से वो श्रापित होकर के, एक श्रापित मनुष्य की अवधि लेकर के हो गया। श्रापित, परमेश्वर ने कहा तू श्रापित हो और तेरे कारण यह पृथ्वी भी श्रापित होगी। क्यों? क्योंकि उसने उस परीक्षा में स्थिर न रह करके अपने भाई का घात किया, और न केवल घात किया लेकिन उसने अपने पाप को माना भी नहीं। जैसे आदम और हवा ने अपने पाप को नहीं माना, उसने कहा कि ये स्त्री जो तूने मुझे दी है, इसने मुझे खिलाया, इसने ने कहा वो सांप ने मुझे खिलाया। कोई अपने पाप को मानने को तैयार नहीं है। आज भी बहुत सारे विश्वासी जब परीक्षा सामने आती है, गिर जाते हैं, तो अपने पाप को मानने को तैयार नहीं होते, अपनी बुराई को मानने को तैयार नहीं होते। सोचते हम तो, हमारे जीवन में तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जब हम परीक्षा में गिर गए तो सब कुछ अच्छा नहीं है मेरे प्रियो। अच्छा जब ही है जब हम परीक्षा में स्थिर रह करके उस यीशु मसीह के साथ साथ निरंतर आगे बढ़ते चले जाए और परीक्षा को दूर भगा दे। हालेलुया। और वो कैसे भगा सकते हैं? जब हम उसके वचन में स्थिर रहेंगे, जब हम अपने विश्वास में स्थिर रहेंगे, जब हम अपने यीशु मसीह में स्थिर रहेंगे, जब हम पवित्र आत्मा में स्थिर रहेंगे, तो हम उस परीक्षा को दूर भगा देंगे। वो परीक्षा हमारे निकट भी नहीं आ सकेगी। शद्रक, मेशक और अबेदनगो के निकट वो परीक्षा नहीं आ सकी। कोशिश करी शैतान ने परीक्षा निकट ला करके उनको घेरने की, लेकिन परीक्षा दूर भागी। क्यों? क्योंकि वो अपने विश्वास में स्थिर रहे। क्यों? क्योंकि वो परीक्षा में स्थिर रहे, गिरने नहीं पाए। कैन गिर गया, श्रापित होकर के परमेश्वर की उपस्थिति से निकल गया। आज का दौर परीक्षा का दौर है विश्वासियों के लिए। जब ये लॉकडाउन का समय आ गया है, आराधनालय बंद हैं, चर्चेज बंद हैं, लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, ऐसे समय में हमें उस परीक्षा जो हमारे सामने है उसमें स्थिर रहने की आवश्यकता है। और वो कैसे? अपने अपने घरों में इकट्ठा होकर के उसकी आराधना करने के द्वारा। शैतान ने एक दरवाजा बंद किया तो 10 दरवाजे परमेश्वर ने खोल दिए। हालेलुया, हालेलुया। हर एक घर में, विश्वासी घर में आराधना होती है कि नहीं? लोग पूरे विश्व में अपने अपने घरों में इकट्ठा होकर के परमेश्वर की आराधना करते। परमेश्वर के दास लोग, परमेश्वर के लोग नाना माध्यमों से लोगों तक उन गीतों के द्वारा, उस सुसमाचार के द्वारा
उस वचन के द्वारा लोगों तक पहुंच रहे हैं, ताकि लोग, परमेश्वर के लोग आशीषित हों। हालेलुया। परमेश्वर के लोग उन्नत हो, परमेश्वर के लोग दृढ़ हो, परमेश्वर के लोग परीक्षा में स्थिर रहे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, परीक्षा में स्थिर रहे और उसमें बने रह करके निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर ने हमें ये मौके दिए हैं कि हम अपने घरों में जितना वचन का अध्ययन कर सकें उतना हम कर सकते हैं, जितना प्रार्थना करें उतना प्रार्थना कर सकते हैं। और हम जानते हैं एक दिन ये लॉकडाउन भी खुलेगा। हालेलुया। हम सारे लोग, परमेश्वर के लोग इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हम जानते हैं कि ज़्यादा समय रुकने वाला नहीं है। परमेश्वर के भवन खुलेंगे, परमेश्वर के लोग इकट्ठा होंगे और परमेश्वर की आराधना जैसे पहले करते थे वैसे ही फिर से करने पाएंगे। ये हमारी प्रार्थना है, ये परमेश्वर के लोगों की प्रार्थना है, ये हम सब विश्वासियों की प्रार्थना, सब परमेश्वर के दासों की प्रार्थना है कि जल्द ये तमाम बातें खत्म हो करके परमेश्वर के लोग जमा हो सकें, इकट्ठा हों और परमेश्वर की महिमा जैसे पहले करते थे वैसे फिर से करने पाए। जब लूका रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय और 3 से 5 पद तक पढ़ते हैं, यहूदा इस्करियोती के बारे में। मैं पढ़ता हूं इसको। तब शमौन यहूदा में समाया, शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर प्रधान याजकों और पुन्नियों के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार से उनके हाथ पकड़वाए। वे आनंदित हुए और उसे रुपए देने का वचन दिया। उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि जब भीड़ न हो तो उसे उनके हाथ पकड़वा दे। ये यीशु मसीह का चेला था जो कि 12 में से एक गिना जाता था, लेकिन उसका मन कभी भी यीशु मसीह के साथ मिला हुआ नहीं था। चेला जरूर था वो यीशु मसीह का, यीशु मसीह के साथ जरूर रहता था वो, यीशु मसीह के वचनों को जरूर सुनता था वो, यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को जरूर देखता था वो, लेकिन उसका मन ना तो उन 11 चेलों के साथ था ना यीशु मसीह के साथ था। उसके मन के अंदर धोखा था, उसके मन के अंदर दगाबाजी थी, जो कि खुलकर सामने एक दिन आ गई। जब प्रभु यीशु मसीह गैतसमनी बाग में प्रार्थना करके उठा, वहां यहूदा इस्करियोती भीड़ को लेकर के आ गया और यीशु मसीह को पकड़वा दिया। एक थोड़े से पैसे के लिए उसने अपने विश्वास को बेच दिया। वह परीक्षा में गिर गया उस थोड़े से पैसे के लिए और अपने यीशु मसीह, अपने उद्धारकर्ता, अपने जीवन के देने वाले परमेश्वर को उसने पकड़वा दिया। और उसका असर क्या हुआ? पाप भी जाकर के टंग गया और आत्महत्या कर ली। क्या हुआ उसके जीवन का? अनंत विनाश में उसका जीवन चला गया। क्यों? क्योंकि वो अपनी परीक्षा जो उसके सामने आई थी उसमें स्थिर नहीं रह सका। वो गिर गया उस परीक्षा में। थोड़े से पैसे चांदी के सिक्कों के लिए उसने अपने यीशु मसीह को बेच दिया। हम भी विश्वासी भी कई बार अपने व्यवहार के द्वारा, अपनी बोलचाल के द्वारा
अपने और किसी कार्यकलाप के द्वारा यीशु मसीह को बेच देते हैं, यीशु मसीह को बेच देते हैं, परीक्षा में स्थिर नहीं रह पाते, वो काम कर देते हैं जो कि जीवन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वास को ठेस पहुंचाता है, उस काम को अपने जीवन में कर बैठते हैं और परीक्षा में गिर जाते हैं और फिर उस परीक्षा से उठना काफी कठिन होता है। विश्वासी जानते हैं तो कभी विश्वास में गिरे, कभी परीक्षा में गिरे, कितना कठिन होता है फिर से उस दोबारा विश्वास में आकर के दृढ़ता से जीवन बिताना। हम क्यों परीक्षा में गिरे? ऐसा समय अपने जीवन में क्यों आने दे विश्वासी के परीक्षा में गिर करके फिर खड़े ना रह सके? कितने विश्वासी इसी प्रकार से अपने जीवन में गिरे और उठ नहीं सके, फिर परीक्षा आई तो आई और खत्म हो गए। इसलिए तो यीशु मसीह हमें सावधान करता है कि सावधान रहो कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। भरमाने वाले आएंगे, बहुत सारे नाना प्रकार की शिक्षाएं लेकर के आएंगे, लेकिन वचन में लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय और उसके 13 पद 12 पद में अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा? अधर्म जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, परमेश्वर के लोगों का प्रेम भी ठंडा हो रहा है। आज विश्वासी जगह जगह ठंडे हो चुके हैं, प्रार्थना में नहीं बैठना चाहते, आराधना में नहीं बैठना चाहते, प्रार्थना नहीं करना चाहते, वचन को नहीं पढ़ना चाहते। ये क्या है? सब ठंडेपन को ला रहा है और ऐसे विश्वासी परीक्षा में जल्दी गिर जाते हैं। लेकिन क्या लिखा हुआ है 13वें पद में? परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। हमें अंत तक, अपनी अंतिम सांस तक हमें धीरज रखने की आवश्यकता है, हमें बने रहने की आवश्यकता है। परीक्षाएं आएंगी, पग पग पर परीक्षाएं हैं। शैतान चुपचाप नहीं बैठा है, उसे अपने लोगों की चिंता नहीं, क्योंकि वो तो उसकी कहना मान ही रहे, लेकिन उससे उनकी चिंता है जो उसके चुंगल से बाहर निकल करके यीशु मसीह के पास आ गए। उनकी चिंता उसे है, उनकी चिंता उसे सताती है और इसी प्रकार इसीलिए वो अपनी दुष्ट आत्माओं को भेजता है कि परमेश्वर के लोगों को परेशान करे। लेकिन जो अंत तक धीरे धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा। और हमें उस उद्धार में बने रहने की आवश्यकता है कि हम उस जीवन में जो कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, हम स्थिर पाए जाए। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 1 से 13 पद तक, वहां पर हम यीशु मसीह की परीक्षा के विषय में पढ़ते हैं, क्योंकि शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा की। जब प्रभु यीशु मसीह यरदन नदी में से बपतिस्मा ले करके बाहर निकला, लिखा हुआ है पवित्र आत्मा कबूतर की नाई साक्षात रूप में यीशु मसीह के ऊपर उतरा और यीशु मसीह
40 दिन और 40 रात जंगल में रहा। उसने उपवास किया, उसने न खाया न पिया, और वो वहां पर रहा। और वहीं पर शैतान आ गया, और शैतान आकर के उसकी परीक्षा करता रहा, नाना प्रकार से उसकी परीक्षा की। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए। यीशु ने वचन के द्वारा उसको जवाब दिया। क्या जवाब दिया? यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए, और उससे कहा, मैं ये अधिकार और उनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूं उसे दे देता हूं। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सारा तेरा हो जाएगा। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है कि प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसे मंदिर के कंगूरे के ऊपर ले गया और उसे सब तरफ दिखाया और कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरे विषय में स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वो तेरी रक्षा करें, और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने क्या उत्तर दिया उसको? यीशु ने कहा, उसको उत्तर दिया, यह भी लिखा है गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। तब शैतान उसे छोड़ करके चला गया। हालेलुया। यीशु मसीह को भी शैतान ने नहीं छोड़ा। जब वो मनुष्य रूप में था, शैतान ने उसकी भी परीक्षा करी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हर एक परीक्षा में विजयी रहा। हालेलुया। हमें भी हर एक परीक्षा में विजयी होने की, स्थिर रहने की आवश्यकता है कि हम हर एक परिस्थिति में स्थिर रह करके प्रभु यीशु मसीह के नाम को अपने जीवन के द्वारा ऊंचा करें। डैनियल के सामने भी परीक्षा दी है, डैनियल के सामने भी परीक्षा दी, और लोगों ने षड्यंत्र रच करके राजा से उसके अंगूठी की मोहर लगवा ली कि जो भी इस दिन तक इस प्रकार से जो राजा की आज्ञा है उसका उल्लंघन करेगा, वो शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि डैनियल दिन में 3 बार अपने परमेश्वर से अपनी खिड़की यरूशलेम की ओर खोल करके प्रार्थना किया करता था, और लोग उससे चिढ़ते थे। क्यों? क्योंकि वो अपने काम में निपुण था, कोई भी उसके काम में गड़बड़ी नहीं थी, राजा कोई भी उसके काम में दोष नहीं पा पाता था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने काम को करता था। हालेलुया। हम भी जब अपने काम को करें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करके, परमेश्वर से मांग करके काम करें, तब वो हमें सफलता प्रदान करेगा। उसने डैनियल को सफलता प्रदान करी, और परमेश्वर ने उसको संभाल करके रखा कि वो परीक्षा में स्थिर रहे। शेरों की मांद में गया, लेकिन परमेश्वर ने पहले ही अपने दूतों को शेरों के मुंह बंद करने के लिए भेज दिए। हमारे लिए भी परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है। उसके दूत हमारे साथ होते हैं, उसके अनदेखे स्वर्गदूत हमारे साथ साथ चलते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो हमारे साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि शैतान हाड़ खाने वाले सिंह की तरह
उसके लोगों के पीछे लगा रहता, इसीलिए वो बाड़ा लगा करके रखता है सब दूतों का, ताकि शैतान छूने भी ना पाए। शैतान ने डैनियल के जीवन को छूने की कोशिश करी, विश्वास को छूने की कोशिश करी, उसकी स्थिरता को छूने की कोशिश करी, लेकिन वो उसका बाल भी बांका नहीं कर सका, उसको इधर से उधर नहीं कर सका। शैतान शेरों की मान में गया, लेकिन परमेश्वर ने उसकी रक्षा करी। हालेलुया। उसके अनदेखे स्वर्गदूतों ने उसकी रक्षा करी और शेरों के मुंह से, उन भूखे शेरों से डैनियल की रक्षा करी। परमेश्वर चाहता है कि ये अंत का समय जो चल रहा है, इसमें हम और भी दृढ़ रहें, और भी मजबूत पाए जाएं, और भी स्थिर रहें, ताकि कैसी भी विषम परिस्थिति हमारे सामने क्यों ना आ जाए, हम उसमें दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। और वह गीत है जो कि हमारे विश्वास को और भी दृढ़ करता है, जो कि कहता है, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे आगे, पीछे जब कर देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे। हमें आगे ही बढ़ते जाना है, हमें अपने कदमों को निरंतर आगे बढ़ाते जाना है, ताकि शैतान जो रुकावटें लेकर के आता है, वो बाधाएं लेकर के आता है, उन सबको तोड़ते हुए, उन सबको लांघते हुए आगे बढ़ते चले जाए, और उसमें स्थिर रह करके अपने जीवन के द्वारा हर एक प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने पाए, ताकि परीक्षा में स्थिर रह करके अपने जीवन में उस आनंद, उस खुशी को, उस शांति को अपने जीवन में पाते हुए आगे बढ़ते चले जाएं, और अंततः को विश्वास योग्य रहेंगे, ताकि जब हमारा अंत आए तो हम भी पौलुस के समान इस प्रकार से कहने पाए, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अच्छी दौड़ को पूरा किया, मैंने अपने विश्वास की रक्षा की है, अब मेरे लिए वो मुकुट रखा है जो कि कोई मुझसे छीन नहीं सकता। हमारे लिए मुकुट रखा है। तो अब यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, उसके आने के निशान हम देखते जा रहे हैं रोज, हैं? एक के बाद एक निशान पूरे होते जा रहे हैं, और इसी समय के दौरान हमें अपने आप को स्थिर रखने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच करके उस महिमा में प्रवेश कर सके, जिस महिमा में हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों पर हमें लेने के लिए, अपने दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मैं विनती करूँगा परमेश्वर की दासी सामने आए और प्रार्थना करें, तमाम विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें, तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करें, इस लॉकडाउन के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने प्रधानमंत्री के लिए, अपने मंत्रियों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें सुबुद्धि प्रदान करे और उन्हें भी बचा ले। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस जीवित कलाम के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ।
जो सामर्थी वचन है। हालेलुया। ओ यीशु मसीह, हम इस दुनिया में रह रहे परमेश्वर, जो पाप से भरा संसार है, इसमें जीवंत जीवन बिताने के लिए प्रभु यीशु पवित्र आत्मा तुम हमारी मदद कर। ओ शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, तू हमारे साथ है। हालेलुया। धन्यवाद ओ दानियल का परमेश्वर। ओ तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह, जब मुसीबतें आए, परीक्षाएं आए, प्रभु यीशु इन परीक्षाओं में जय प्राप्त करने के लिए तू ही हमें देता है। ओ तेरा पवित्र आत्मा है जो हमको संभाल के रखता है। तेरे अनदेखे स्वर्गदूत हैं जो प्रभु यीशु मसीह हमारे चारों ओर हमारी सहायता के लिए तू भेज देता है। चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चले तो भी हानि से न डरेंगे, क्योंकि तू हमारे साथ है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु यीशु अपने एक एक विश्वासी भाई बहनों के लिए जो जगह जगह परमेश्वर इस समय तेरी आराधना कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह एक एक के घरों में सबको आशीष दे और प्रभु यीशु अपने विश्वास में ये मजबूत रहे। चाहे कैसी भी परीक्षा, कैसी भी तूफान, कैसी भी मुसीबत का पहाड़ क्यों ना टूट पड़े, यीशु तेरी ओर अपनी आंखों को लगा के रखे, क्योंकि तू हमारा विश्वास का करता और सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं अपने भारतवर्ष के लिए, हमारे भारतवर्ष के ऊपर दया कर यीशु मसीह, हमारे देश के ऊपर और हमारे शहरों के ऊपर दया कर परमेश्वर। हमारे शहरों में परमेश्वर आपकी शांति इत्मीनान, हमारे देश में अपना शांति इत्मीनान दे परमेश्वर। इस बीमारी में जो लोग जूझ रहे हैं परमेश्वर, परेशानी में हैं, उनको तू इस कष्ट से निकाल। ये बीमारी अब तू उठा ले पिता, मेरे परमेश्वर और परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह जो लोग बीमार हैं वे चंगे हो जाए जल्द से जल्द। यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रधानमंत्री जी के लिए, अपने परमेश्वर बड़े अधिकारियों के लिए, क्योंकि तेरा वचन यही बताता है कि हमें अपने देश के लिए, हमें अपने प्रधानमंत्री के लिए, अपने बड़े बड़े लीडर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो देश को चला रहे हैं, मदद करते हैं, सहायता करते हैं। हम अपनी डॉक्टर्स के लिए, हम अपने नर्सों के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह सफाई कर्मियों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें आशीष दे और प्रभु यीशु हर एक की तो सहायता और मदद कर। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं इस तेरी पवित्र उपस्थिति के लिए। यार यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं कि घरों में एक एक विश्वासी भाई बहनों को आशीष दे, हर एक की रक्षा कर। इस बीमारी में हर एक को तूने अभी तक संभाल के रखा है, हर एक की रक्षा की है, तेरा शुक्र करते हैं। और परमेश्वर पिता हमारी आंखें तो जीवित परमेश्वर पे लगी रहे, जो हमारा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। इस वचन के द्वारा आप लोगों से बातचीत कीजिए और भी हमें प्रार्थना की वादी में जाने दीजिए, ताकि हम परमेश्वर जब भी परीक्षा हम पर आए, हमारी आंखें तो जीवित परमेश्वर पे लगी रहे। मेरा यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मैं मांगती हूँ, आमीन। अब यीशु मसीह आप सबों को आशीष दे और विश्वास में स्थिर रहने के लिए अनुग्रह प्रदान करे। सबको जय मसीह की।